प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ भजन पूजन, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा है, आज हम इस पाठ का दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का दूसरा और तीसरा पद। जहाँ मजदूर पत्थर तोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, जहाँ मजदूर पत्थर तोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है, तेरा देवता वहीं चला गया है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं, उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी से भरे रास्तों से जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है, तेरा देवता देवालय में नहीं है। यहाँ पर धूप बरसात में एक समान का अर्थ है सुख दुख में एक समान रहना या सुख दुख में एक समान होना। और यहाँ पर परिधान का अर्थ है वस्त्र। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से साधक या पुजारी से कहते हैं कि हे पुजारी, मंदिर में बैठकर तू अपना समय बर्बाद मत कर, तू अपना समय व्यर्थ न गमा, क्योंकि इस तुझे अज्ञानता के कारण ये भ्रम है कि ईश्वर का निवास स्थान मंदिर है। लेकिन प्रभु या ईश्वर तो कर्म से प्रेम करता है, जहाँ पर कर्म होता है वही ईश्वर का निवास स्थान होता है। यहाँ मंदिर में कोई कर्म नहीं है, कोई परिश्रम नहीं किया जा रहा है, इसलिए मंदिर में तेरा देवता नहीं है। देवता या ईश्वर तो कर्म में विश्वास करता है, इसलिए ईश्वर तो वहाँ चला गया है जहाँ पर कर्म हो रहा है। किसान और मजदूर कठिन परिश्रम कर पसीना बहा रहे हैं, इसलिए तेरा देवता तो वहीं चला गया है उन किसान मजदूरों के पास जहाँ वो कठिन परिश्रम कर पसीना बहा रहे हैं। और देवता तेरा देवता देवालय यानी कि मंदिर छोड़कर चला गया है। यदि तुझे तेरे ईश्वर को, तेरे इष्ट को, तेरे देवता को पाना है तो चला जा, तू भी उनके साथ कठिन परिश्रम कर, वही तेरी सच्ची भक्ति है। किसान और मजदूर तेज धूप और बरसात की परवाह न करते हुए, तेज धूप व बरसात की परवाह न करते हुए धूप से तपते और झुलसते रहते हैं और सुख दुख की परवाह न करते हुए हमेशा एक समान रहते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं, मिट्टी से लिपटे हुए हैं। वो उनकी भी परवाह नहीं करते, वो धूल से नहीं डरते, वो कीचड़ से नहीं डरते, किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करते हैं। सुख दुख में हमेशा एक सा रहते हैं या एक समान रहते हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा। यदि तुझे ईश्वर को पाना है तो जिस प्रकार आप सभी एक सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हो, उजले वस्त्र पहनते हो जिनमें एक दाग भी नहीं लगा होता है, उसी तरीके से आप उन्हीं मजदूरों के साथ परिश्रम करो, कर्म करो। जो मजदूर सुंदर वस्त्रों को त्याग कर, मिट्टी की परवाह न करते हुए सुंदर वस्त्रों को उन्होंने त्याग दिया है और नित्य प्रतिदिन दिन रात वो अपने कठिन परिश्रम में लगे हुए हैं और पसीना बहा रहे हैं। स्वयं ईश्वर भी उन्हीं के सृजन कार्य में लगा हुआ है। हे भक्त, हे पुजारी, यदि तुझे
ईश्वर को पाना है, प्रभु को पाना है, अपने इष्ट को प्राप्त करना है, तो तुझे भी उन्हीं के साथ कठिन परिश्रम करना होगा, कर्म करना होगा और पसीना बहाना होगा। जब ही तू प्रभु को, अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वरना ईश्वर प्राप्त करने का कोई सुलभ मार्ग नहीं है। और जो तू व्यर्थ ही पूजा पाठ की सामग्री लेकर जो प्रभु की उपासना करता है, इन सभी को तू त्याग दे, इन सभी को तू छोड़ दे। इससे तुझे ईश्वर की प्राप्ति या प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तेरी अज्ञानतावश तेरी ये सोच है कि प्रभु मंदिर में है, लेकिन प्रभु मंदिर में नहीं है। प्रभु तो मंदिर छोड़कर चला गया है और उस स्थान पर चला गया है जहाँ पर मजदूर और किसान कठिन परिश्रम कर पसीना बहाते हैं। यदि तुझे अपने ईश्वर को पाना है, प्रभु को पाना है, तो तुझे भी उन्हीं के साथ कठिन परिश्रम कर पसीना बहाना होगा, जब ही तू ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तारपूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे घर पर 2-3 बार पढ़ें और इस पद में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।